हेलो फ्रेंड्स। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति जो है वो अपने साड़ी का पल्लू धीरे धीरे सरकाने लगती है। जैसे जैसे साड़ी का पल्लू सरकता है, अक्ष के दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि श्रुति इस तरह से कभी उसके सामने आएगी। अक्ष श्रुति से कहता है कि श्रुति मेरे हाथ खोल दो प्लीज़। श्रुति कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और इस शो का मज़ा लीजिए। तो अक्ष कहता है ये गलत बात है, आपने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी मुझे तड़पाने की। हाँ, आपको पता नहीं है मेरी हालत क्या हो रही है इस टाइम पे। प्लीज़। श्रुति उनकी एक नहीं सुनती और साड़ी का पल्लू सरकता जाता है और अक्ष के पलकें खुलती चली जाती हैं। वो तड़प के वहाँ बैठे रहते हैं, काश कोई मेरे हाथ खोल दे और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में ले लूँ, अपने बाहों में ले लूँ। श्रुति की मोहब्बत का, श्रुति की दीवानगी का, श्रुति के इश्क का एक नया पहलू अक्ष के सामने आ रहा था, जो आज से पहले कभी नहीं आया था। हमेशा श्रुति को अक्ष ने शर्माते देखा है, रुखसार पे हमेशा हया देखी है। आज कुछ अलग हो रहा था, जिसमें गुम होने के लिए अक्ष बेताब हो रहे थे, लेकिन श्रुति के बंधन ने उन्हें जकड़ रखा था, जिससे आज़ाद होना इतना आसान तो नहीं था अक्ष के लिए। अक्ष क्या ही करते, बेचारे हेल्पलेस सा फील करके वहाँ बैठे रहते हैं और श्रुति को देखते रहते हैं। जिस तरह श्रुति एक के बाद एक अपने जिस्म का लिबास उतार रही थी, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हवा करने से आग लगा देना, बुझी हुई आग में आग को जला देना। इतने दिन से श्रुति से दूर रहने के बाद, श्रुति को छू ना पाने के बाद, आज जब मोहब्बत मिल भी रही थी तो उसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। श्रुति का जिस्म कमरे के उस मोमबत्ती के उजाले में कुछ चमकने सा लगता है। उनके जिस्म पे जो आखिरी लिबास होता है, श्रुति धीरे से वो भी उतारती हैं और अक्ष के ऊपर फेंक देती हैं। श्रुति की ये अदा, ऐसा लग रहा था जैसे अक्ष की आँखों से मोहब्बत सैलाब बन के ना निकल जाए। श्रुति का ये सब करना अक्ष की बेताबियों को बढ़ा रहा था। वो जल्द से जल्द इस कैद से रिहा होके अपनी ज़िंदगी को अपनी बाहों में समेटना चाहते थे और इसके लिए वो श्रुति से कहते हैं श्रुति प्लीज़ प्लीज़ यार खोल दो, प्लीज़ मुझे इस कैद से आज़ादी दे दो। मुझे अपनी ज़िंदगी को अपनी बाहों में लेना है, उसे बेइंतहा प्यार करना है। प्लीज़ ओपन माई हैंड, प्लीज़ श्रुति। श्रुति बड़े तरीके से आगे बढ़ती हैं, उनकी वो पल खाती कमर, लहराते घेंसुएं
नशीली आंखें, लरसते होठ है। अक्ष की निगाहें उन पे से हट नहीं रही होती। श्रुति अक्ष के पास आती हैं, अपने बालों को आगे करती हैं और अक्ष के फेस पे करती हैं। अक्ष उनके जुल्फों की खुशबू में खोने लगते हैं। श्रुति बड़े प्यार से उनके जिस्म पे अपने हाथों से मोहब्बत की बारिश लुटा रही होती हैं। और अक्ष आज अक्ष एक मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। आज उन्हें उस तड़प का अंदाज़ा हो रहा होता है जो श्रुति को फील हो रहा होता था आज तक। लेकिन श्रुति की हर अदा क्या कर रही थी ये श्रुति को भी नहीं पता था। वो क्या होता है ना कि हवा करने से तो राख में भी आग लग जाती है। यहाँ तो अक्ष अपने दिल में मोहब्बत के शोले लिए बैठे थे, जिससे श्रुति की हर अदा हवा दे रही थी। जब ये शेर पिंजरे से बाहर आएगा तो कौन सा वार करेगा, श्रुति इस बात से बिल्कुल अनजान थी और अपनी मोहब्बत को हर जलवे से परेशान करने के लिए तैयार थी। जब वो उनके जिस्म की तड़प को और बढ़ा देती हैं, अक्ष की आँखों में अपने लिए वो नशा, वो तड़प देख लेते हैं तो उन्हें और सुकून मिलता है। श्रुति अपने होठ अक्ष के होठों के पास लेके जाती हैं, अपने जिस्म को अक्ष के जिस्म से सटा देती हैं। अक्ष को खुद को महसूस करवा रही होती हैं। उनके होठों के पास अपने होठों को ले जाके बड़े प्यार से अपने होठों से उनके होठों को हल्का सा टच करते हैं। वो हल्की सी छुअन अक्ष एक बार फिर से काँप उठते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं अपने लबों को खोलने के लिए। वो अपने लबों को खोल श्रुति के लबों को कैद करने ही वाले होते हैं कि श्रुति पीछे की तरफ हट जाती हैं और अक्ष के शोल्डर पे हाथ रख के उन्हें फिर से पीछे कर देती हैं और कहती हैं, इतनी जल्दी क्या है? अक्ष कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारी उस लाल साड़ी के लाल रंग ने मेरी आँखों का सुकून छीन लिया है। मेरी आँखों में वो नशा बन के छा गई है और अब तुम्हारी इन अदाओं ने मोहब्बत का नशा कुछ यूँ चढ़ाया है जो बिना तुम्हें बाहों में लिए पूरा नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ यार। श्रुति कहते हैं, केक नहीं खाना अभी आपको? अक्ष कहता है, नहीं केक नहीं खाना, प्लीज़ हाथ खोल दीजिए। श्रुति एक बार फिर से अक्ष के बेहद करीब जाती हैं और अपने जिस्म का अंग अंग अक्ष के होठों से होते हुए नीचे की तरफ लेके आती हैं। अक्ष बिल्कुल हैरान परेशान कि श्रुति को हुआ क्या है, ये इतना कैसे मुझे तड़पा सकती है। कहते हैं, श्रुति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार मेरी। खैर श्रुति पीछे हो जाती हैं और जाके केक वाले टेबल पे बैठती हैं बड़े आराम से। अक्ष उन्हें बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि श्रुति की अब नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है, कौन सी अदा से वो मुझे घायल करने वाली हैं। बड़े प्यार से वो उनको देख रहे होते हैं। श्रुति हल्के हाथों से उस केक को उठाती है
और अपने फिंगर्स को अपने होठों से लगाती है, उंगलियों को। वो बड़े प्यार से उस केक को खाती है, जैसे देख के अक्ष पागल हो जा रहे थे। और वो कहता है प्लीज़ कम हियर। श्रुति कहती है वेट एंड वॉच। तो अक्ष कहता है देखो बहुत दिखा लिया आपने, अब इससे ज़्यादा मुझसे सहा नहीं जाएगा, मेरा दिल कसम से बाहर आ जाएगा। श्रुति उनकी बातों को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए केक को अपने होठों पे लगाती हैं और बड़े ही कामुक तरीके से अपने गर्दन से होते हुए उस केक को अपने पूरे जिस्म पे लगाती हैं। और अक्ष सामने बैठे होते हैं और वो अपने जिस्म से खुद ही प्यार कर रही होती हैं। अक्ष के लिए ये वार बहुत कातिलाना था। अक्ष कहता है श्रुति दीवाना सामने बैठा है तुम्हें बेइंतहा प्यार करने के लिए, और आप हैं कि खुद ही खुद से खेल रही हैं। श्रुति बड़े कातिलाना निगाहों से उनको देखती हैं और कहते हैं खुद से खुद खेलने का मज़ा आप क्या जानो, दीवाने को इस हालत में देखने का मज़ा आप क्या जानो। खैर अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं करते रहो, तुम्हें जो करना है, मुझे देखना ही नहीं है। ये सितम है, ये जुल्म है मेरे ऊपर, प्लीज़। तो श्रुति हंसते हैं और कहते हैं सो आप चाहते हैं मैं आपको अपनी कैद से आज़ाद कर दूं? तो अक्ष कहते हैं हाँ ना प्लीज़। तो श्रुति कहती हैं तो मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे? तो अक्ष कहते हैं बेशक, आप जो कहें हमें मंजूर है, बस इस कैद से आज़ादी दे दीजिए और ख़ुद को मेरी बाहों में सौंप दीजिए। कहती हैं अच्छा, सरेंडर करती हुई प्रेमिका आपको बहुत पसंद है शायद, हाँ? तो आज किसी ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको? अक्ष कहते हैं एक तो तुम मुझे इस निगाह से ना देखो, आज तुम्हारी हर अदा मुझे बेकाबू बना रही है। एक बार मेरी आंखों में देखो, इसमें कितना नशा है आपके लिए, कितना प्यार है। श्रुति कहती है कि सो प्रॉमिस कीजिए मैं आपके हाथ खोलूँगी तो आप प्यार से सारी बातें मेरी मानेंगे, जो जो मैं कहूँगी वो आप करेंगे। अक्ष कहता है बेशक, जो कहेंगी आप वो हम करेंगे। कहते हैं प्रॉमिस कर रहे हैं आप? तो अक्ष कहते हैं हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे इस कैद से आज़ाद कीजिए। तो श्रुति कहती हैं कि बिना मेरे कहे आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो अक्ष कहते हैं व्हाट? तो श्रुति कहती है हाँ, हाथ तो इसी शर्त पे खुलेंगे कि बिना मेरे कहे आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। तो अक्ष कहता है ऐसे 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 थोड़ी ना होता है। तो श्रुति कहती है ठीक है, तो फिर आपके हाथ मुझे नहीं खोलने। तो अक्ष कहता है श्रुति ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, प्लीज़ यार मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बट आपको मैं छू नहीं, अपने आप को आपको छूने से रोक दूँ, ये नहीं होगा मुझसे, आई एम सॉरी। तो श्रुति फिर कुछ नहीं बोलती हैं और वो टेबल से खड़ी होती हैं और बाकी का केक अपने जिस्म पे लगाती हैं और धीरे धीरे अक्ष की तरफ उनके कदम बढ़ रहे होते हैं।
तो सुना है कभी आप लोगों ने ट्रेन से जाते हुए, जब ट्रेन आने को होती है तो पटरियों में कुछ थरथराहट सी होती है, एक कंपन सी स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ रही है। कुछ वैसे ही श्रुति की जो कदम अक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, वो अक्ष की धड़कनों को कुछ वैसा ही फील करवा रहे थे, जैसे ट्रेन के आने से पटरियों में थरथराहट होती है, वैसे ही श्रुति के कदम अक्ष की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। श्रुति उनके पास आती हैं, अपने होठों को उनके होठों से लगाती हैं, तो अक्ष उनके होठों को अपने कैद में लेते हैं। श्रुति मुश्किल से चंद लम्हे उनके होठों में कैद रहती हैं और फिर पीछे हो जाती हैं। अक्ष एक लंबी सांस लेते हैं और श्रुति अपनी गर्दन अक्ष के होठों के पास लेके आती हैं। अक्ष अपने होठों से उस गर्दन पे लगे हुए केक को बड़े प्यार से खाने की कोशिश करते हैं। तभी श्रुति पीछे हो जाती हैं और कहते हैं, बहुत जल्दी है आपको, हाँ इतनी जल्दी क्या है केक खाने की। तो अक्ष कहते हैं, प्लीज़ श्रुति प्लीज़ यार देखो, या तो हाथ खोल दो या खुद मेरे पास से दूर मत जाओ। तो श्रुति उनके पास आते हैं, उनके गर्दन पे पकड़ मजबूत करती हैं और उनके सर को अपनी तरफ खींचती हैं, अपने गर्दन पे रखती हैं और गर्दन पे लगा हुआ केक साफ कराती हैं। अक्ष बड़े प्यार से, बड़ी मासूमियत से, एक बच्चे जैसा, बच्चा नहीं होता बहुत भूख लगने के बाद उसे दूध मिलाओ पीने के लिए, लाइक कुछ वैसा था कि श्रुति के उस गर्दन पे वो अपने सारी मोहब्बत को न्यौछावर कर देना चाहते थे। तभी उनके जो अंदर के शोले थे वो इतने भड़क गए, उनके जज्बातों ने कुछ ऐसा रूप ले लिया, उनके अरमानों को तूफान एक सैलाब बन के उनके होठों से और दांतों तक पहुंचा और उन्होंने बड़ी बेरहमी से श्रुति की गर्दन को बाइट कर लिया। श्रुति की गर्दन को जैसे ही उन्होंने बाइट किया, श्रुति ने जो अपने हाथ अक्ष के कंधे पे रखे थे उसमें नेल्स, नाखूनों का जो वार किया वो अक्ष के बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन अक्ष इस समय श्रुति को छोड़ने के मूड में नहीं थे। श्रुति अपनी नाखूने से पकड़ को और मजबूत बनाती है और तुरंत पीछे हो जाती है और कहती है, सो आपने मेरी बात नहीं मानी, हाँ। तो अक्ष कहता है वो एक्चुअली, तो श्रुति कहती है पनिशमेंट तो मिलेगी ना इसकी, ज़रूर मिलेगी। तो अक्ष कहता है व्हाट पनिशमेंट, कहते हैं हाँ। कहती है पगला गई हो क्या आज। तो श्रुति कहते हैं बिल्कुल, आज जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब आपको सज़ा मिलेगी, और ये हाथ तभी खुलेंगे जब आप एक अच्छे से स्टूडेंट की तरह मेरी सारी बातें मानने को तैयार हो जाएंगे। अक्ष कहते हैं श्रुति तुमको क्या हुआ है यार, हाँ। तो कहती है बस देखना चाहती हूँ मुझे पाने की आप में कितनी तड़प है, किस हद तक जा सकते हैं मुझे पाने के लिए। तो अक्ष कहते हैं आज तक तुम ये समझ नहीं पाई,
श्रुति कहती है आपके कुछ शब्दों ने ना अंदर तक हिला के रख दिया है। आज मुझे ये तो देखना है कि मुझे पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। अक्ष कहते हैं तो बात ये है जनाब। तो कहती हैं बिल्कुल, और अगर मेरी एक भी बात का अपोजिट आपने किया तो पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। जैसे अभी मेरे गर्दन पे ये जो निशान दिया है आपने, इसकी पनिशमेंट आपके शोल्डर्स को मिल गई है। तो अक्ष कहते हैं हाँ, एहसास हो रहा है इस सज़ा का। श्रुति कहती हैं तो फिर बताइए क्या सोचा है आपने? हाथ खोल दूँ आपके? बात मानने को तैयार है मेरी? अक्ष कहता है बस ना छूने की बात मत करना, बाकी कुछ भी करने को तैयार है। श्रुति कहती है बिल्कुल नहीं, जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अक्ष कहते हैं ये तो जाती है यार, ज़िंदगी सामने है, महबूबा सामने है, वो भी इस हालत में है। कैसे रोकूं खुद को, कैसे दिल को समझाऊं, कैसे तुम्हें छूने से बाजाऊं। तो श्रुति कहती हैं अच्छा ऐसी बात है। तो अक्ष कहते हैं हाँ। श्रुति एक बार फिर से उनके करीब होती हैं और अपने हाथ को उनके दिल के पास ले जाके रखती हैं, बड़े प्यार से उसको टच कर रही होती हैं और कहती हैं इस दिल पे तो मेरा काबू है ना? अक्ष कहते हैं हाँ। कहती हैं तो फिर इसको काबू में करना मुझे अच्छे से पता है। अब आप हामी भरिए तो हम आपको इस कैद से आज़ाद करें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ। तो अक्ष कहते हैं क्या? वो अपने थूक को निगलते हैं और कहते हैं बहुत कुछ बाकी है? कि हाँ अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और इस दिल को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसको काबू करना मुझे पता है कैसे काबू करना है। तो अक्ष कहता है प्लीज़ ये जुल्म ना करो। श्रुति कहती है फिर पूरी रात ऐसे बंधे रहो और मैं ऐसे ही आपको तड़पाती रहूँगी। अक्ष कहता है श्रुति को ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो रही हो आज तुम? कहते हैं यस दैट इज़ द पॉइंट। अभी कैच किया ना आपने, टुडे है, आज मैं आपको डोमिनेट करूँगी और आप एक अच्छे समझ से इंसान की तरह खुद को मेरे को सरेंडर करेंगे। हाँ। अक्ष कहता है पति कहती हो तुम मुझे? पति हूँ मैं तुम्हारा, समझ में आ रहा है श्रुति आपको? पति हूँ। पति को कौन डोमिनेट करता है? कहते क्यों नहीं करते हैं जनाब, पति को तो डोमिनेट करते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हर जगह डोमिनेट करते हैं तो मोहब्बत में भी तो करना ही चाहिए ना। हाँ। ये कह के श्रुति अपने होठ उनके दिल पे रख देती हैं और एक बहुत ही पागल कर देने वाला किस करती हैं उनको और हल्की सी वहाँ पे बाइट करते हैं। तो अक्ष एकदम तड़प जाते हैं और कहते हैं यार मुझे सब मंजूर है, बस हाथ खोल दो। श्रुति कहती है पर बिना मेरे कहे आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे? अक्ष कहता है मंजूर है, नहीं लगाएंगे, हाथ खोल दो बस। तो श्रुति कहती हैं देख लीजिए वादा कर रहे हैं, अगर आपने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी। तो अक्ष कहते हैं वैसे सज़ा क्या होगी? शायद सज़ा ये हो सकती है कि आज रात आपको मैं मिलूँ ही ना,
सज़ा ये भी हो सकती है कि 2 रातों तक मैं आपको ना मिलूं। सज़ा ये भी हो सकती है कि आने वाली कई रातों तक आप इस मोहब्बत से दूर हो जाएं। हाँ, तो अक्ष के तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सोचने लगता है यार क्या करूँ, हाँ कहूँ ना कहूँ। तो अब क्या होगा ये तो हम कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तो बाकी की स्टोरी हम कल सुनेंगे कि अक्ष श्रुति की शर्तों को कबूल करते हैं, और अगर कबूल करते हैं और हाथ खुलते हैं तो क्या होगा, और अगर कबूल नहीं करते, हाथ नहीं खुलते, तो श्रुति और कैसे कैसे तड़पाने वाली है ये तो हम कल देखेंगे।